षड्यंत्र है, उसमें जो पीछे नेता है बड़े लोग, वो ओबीसी और मराठा समाज को झगड़ा लगाने के मूड में है और वो सिस्टम से उनको उनका जो मोटो है राजकीय, वो उनको सॉल्व करना है। ओबीसी के कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे हिस्से की जो भी है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समाज में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। ओबीसी में मत घुसो यार आप। कोई भी किसी के भी नेतृत्व की सरकार हो, उनको सब समाज के साथ न्याय करना ये अभिप्रेत है। वो जीआर कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। हमारे लोग कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको स्थगिति देगा, ये चलेगा नहीं और मराठा को आरक्षण मिलेगा नहीं। क्या फर्क होता है जीआर में, क्या फर्क होता है कानून में? ये जो साकड़ी अपोजिशन नागपुर में 30 अगस्त से चल रहा है ओबीसी महासंघ और सर्व जातीय पक्ष द्वारा, इस आंदोलन की क्या भूमिका है और ओबीसी महासंघ मराठा के जो मांगे महाराष्ट्र शासन ने मानी उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या उनकी भी डिमांड है ओबीसी महासंघ की, ये हम उन्हीं के लोगों से जानते हैं। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से और जानते हैं कि उनकी सरकार के लिए क्या मांगे हैं। ओबीसी समाज में 380 जाति आती है, यह है महाराष्ट्र में, और सेंट्रल में आती है 3742 जाति सेंट्रल में आती है। तो ओबीसी एक समाज नहीं है, एक समूह है, और वो समूह में अगर एक के इस पे देखे तो 2% भी हमारे हिस्से पे वो आरक्षण आता नहीं है। इसके वजह से हमारी गवर्नमेंट से और सीएम साहब से वही मांग थी, और वो भी संवैधानिक मांग थी कि ओबीसी में से उनको आरक्षण ना दे, उनको आरक्षण दे। उनके साथ में हम ओबीसी समाज, हम पूरे ताकतों से उनके साथ में रहने वाले हैं। यही हमारी एक मेन मांग थी। और उनका जो आरक्षण मांगने का जो एक विजन है, उनके पीछे बहुत राजकीय जो व्यक्ति है, उनको राजकीय आरक्षण उनको मिलना चाहिए। वो उनके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। वो सिर्फ सामने आके खुल के बात नहीं कर रही है, पर उनको शैक्षणिक और जो रिजर्वेशन होना उनसे ज्यादा। आपने षड्यंत्र की बात की, हाँ। इसको थोड़ा सा समझाएंगे क्या षड्यंत्र है? नहीं, अब थोड़ा समझाने की मैं और इतना उसमें सकोल आपको अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो चीज अभी उस पे चर्चा होंगी। क्या षड्यंत्र है? षड्यंत्र है, उसमें जो पीछे नेता है बड़े लोग, वो ओबीसी और मराठा समाज को झगड़ा लगाने के मूड में है और वो सिस्टम से उनको उनका जो मोटो है राजकीय, वो उनको सॉल्व करना है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं। महाराष्ट्र के विभिन्न कोनों से लोग इस आंदोलन में ज्वाइन हो रहे हैं, शरीक हो रहे हैं। ऐसे ही अमरावती से कुछ लोग ओबीसी महासंघ के इस बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं। क्या डिमांड है और क्या सोचते हैं वो सरकार के, महाराष्ट्र शासन के इस फैसले पे और इस पूरे आंदोलन पे, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। कल जो निर्णय हुआ है, मराठा आंदोलन के तहत जो निर्णय हुआ है, उसमें हमारे जो ओबीसी, जो हमारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का 1 सितंबर से जहाँ पे नागपुर के संविधान चौक में हमारा जो अनशन चल रहा है, साकड़ी अनशन चल रहा है, उसमें हमारी 14 मांगे हैं पूरी। हमारे ओबीसी प्रवर्ग को आरक्षण का कुछ भी धक्का न लगे। मराठा आरक्षण देने का हमको विरोध नहीं है, लेकिन हमारे ओबीसी आरक्षण को धक्का न लगते हुए उनको आरक्षण दिया जाए, ये पहली मांग थी। और उसके बाद हमारी हॉस्टल की, ओबीसी हॉस्टल के किसानों की मांग है, कर्ज माफी का विषय है, जो अभी जो बारिश से जो किसानों का नुकसान है उसको मदद की मांग है, शिष्यवृत्ति की मांग है। ऐसी कई मांगे हमारी रखी है, जिसमें महाज्योति को 1000 करोड़ रुपए की मांग सरकार की तरफ से हमने रखी है। बाद में जो हमारा जो ओबीसी महामंडल है, उसको भी 1000 करोड़ की तरतूद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। ये सब ऐसी 14 मांगे रखी है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासंघ के डॉक्टर बबनराव तायवाड़े जी के नेतृत्व में हम पूरी ताकत के साथ हमारी जो संवैधानिक मांग है, हमारा जो ओबीसी का आरक्षण है, उसमें कुछ भी धक्का न लगती उनको आरक्षण दी, ऐसी हमारी मांग थी। लेकिन जो कल जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के तहत हमारे ओबीसी को, हमको लगता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक तज्ञ कमेटी का चयन किया है, उसमें वो सब उस पर स्टडी कर रही है। लेकिन उसमें हमें जो लगता है कि हमारे ओबीसी आरक्षण को अभी तक उस जीआर के माध्यम से कुछ भी धक्का नहीं लगेगा। और जो उनकी जो संवैधानिक मराठा समाज की मांगे थी, और जो मनोज पाटिल जरांगे साहब जो वहाँ पे बैठे थे, उनको उसी तरह से समझाकर उनकी कुछ डिमांड मंजूर करके, जिसमें उसमें लिखा है कि जिसमें आंदोलन में जितने भी गुने दाखिल हुए हैं मराठा आंदोलन को, वो भी सब पीछे लिए जाएंगे। बाद में
लोगों को, जो लोग आंदोलन के तहत जो गुजर गए हैं उनको भी नौकरी में प्रावधान है, उनको आर्थिक मदद दी है, वो भी मांगे रखी है, बहुत अच्छी मांगे रखी है, उसमें वो सरकार ने मंजूर की है। लेकिन हमारे ओबीसी को कोई भी धक्का न लगते हुए जो सरकार ने निर्णय लिया, इसलिए उससे हम ओबीसी वर्ग खुश है। ठीक है, आप क्या बोलेंगे इस वक्त जो सरकार का फैसला है उससे, क्या बोलेंगे? देखो हमें कैसा है, जो मराठा की जो भी जंग शुरू है उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो गवर्नमेंट के थ्रू उनको मिले। लेकिन हमारा एक ही है कि हमारे ओबीसी जो समाज है, ओबीसी में एक नहीं है, धनगर भी है, तेली भी है, माड़ी भी है, पाटिल भी, जो भी है, कुंभी समाज जो भी है, हजारों जाति जो भी जातियाँ है, इसमें एक कोई नहीं है। जैसे मराठा समाज जैसा एक है, ऐसा इसमें ओबीसी में एक नहीं है। हम सबको लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे 380 जो ये है, तो मेरा एक ही कहना है कि जो हमारा ओबीसी समाज है इसको धक्का ना लगे, हमारे समाज में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करें। हम जरांगे साहब का जो भी है हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो भी उनकी जंग शुरू है उनको जो चाहिए वो गवर्नमेंट दो, लेकिन हमारे हिस्से की जो भी है वो हम देने के लिए तैयार नहीं है। हमारे समाज में कोई इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। ओबीसी में मत घुसो यार आप, बस यही कहना है हमारा। ठीक है, महाराष्ट्र में बड़े बड़े मोर्चे देखे, एक मराठा लाख मराठा ऐसे भी यहाँ पे स्लोगन चले। अभी ओबीसी महासंघ सर्व जातीय पक्ष को लेके भी आंदोलन कर रहा है। क्या ये सब का राजनीतिकरण में भी कभी उपयोग हो रहा है? ऐसा लग रहा है आपको कि इसके पीछे भी राजनीति हो रही है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि एक मराठा लाख मराठा में उस टाइम में हम विदर्भ में सक्सेस उनको ज़्यादा मिला था। उस टाइम में मराठा मोर्चा का उनका एक्ट्रेसिटी के ऊपर ज़्यादा रहता, जो प्रॉपर्टी की घटना हुई थी, बच्चे के दौरान अत्याचार, उसके ऊपर उन्होंने पूरा लिया था। तो उस टाइम हम लोग भी उनमें शामिल थे। वो ऐसा नहीं था कि भाई सिर्फ मराठा का था, वो ओबीसी सकल कुणबी मराठा सब उसमें शामिल थे। उसके कारण विदर्भ में उनको बहुत बड़ा सक्सेस मिला था, उसमें हम लोग भी शामिल थे। मगर वो बाद में उन्होंने मराठा आंदोलन अलग तरह से किया, एक कास्ट के ऊपर लिया कि मराठा में हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों का उनके ऊपर ये नहीं, विरोध नहीं है कि उनको आरक्षण मिलना चाहिए, मगर ओबीसी के अलग उनका आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि ओबीसी में 450 जाति है महाराष्ट्र में, सिर्फ वो अलग अलग है, और मराठा सिर्फ एक ही है, तो उनको भी अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। इसमें हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसा नहीं लगता कि उसमें राजकीय कुछ है, उसमें तो राजकीय सभी लोग इन्वॉल्व है। जैसे ओबीसी में भी सब राजकीय लोग इन्वॉल्व है, वैसे मराठा में भी सब राजकीय लोग हैं। ओबीसी महासंघ की भी 14 मांगे हैं, जरांगे पाटिल की भी तकरीबन उतनी मांगे हैं। सरकार किसकी मांगे पहले ही पूरी करेगा ऐसा लगता है आपको, और ये मामला कोर्ट में जाके क्या कहीं रुक जाएगा ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, सरकार उनकी जो मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर ली, उन्होंने अपना अनशन खत्म कर दिया। अब हमारे मांगों के बारे में सरकार कब विचार करती है और हमारे साथ चर्चा करके कब हमें निर्णय देती, उसकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं। जब भी सरकार हमारे साथ चर्चा करेगी और हमारी मांगे मान लेगी, पूरा करेगी, उस वक्त हमारा भी अनशन खत्म हो जाएगा। प्रतीक्षा कर रहे हैं, देखो सरकार की तरफ से कब हमें बुलावा आया था या वो हमें बातचीत करने के लिए। आप कंटिन्यू इस मांग पे आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं ये राजनीति का शिकार हो रहा है ये मुद्दा? नहीं, देखिए, कोई भी किसी के भी नेतृत्व की सरकार हो, उनको सब समाज के साथ न्याय करना ये अभिप्रेत है। क्या कल उन्होंने उनको जो भी शासन निर्णय दिया, जीआर दिया, उससे वो समाधानी हो गए, उन्होंने अपना अनशन खत्म हो गया। जब हमसे चर्चा होगी, हमें कोई शासन निर्णय मिलेगा, आश्वासन मिलेगा, अगर हम समाधान हो गए तो हमारा अनशन खत्म होगा। क्या जरांगे पाटिल साहब की मांगे संवैधानिक है ऐसा आपको लगता है? नहीं, वो देखिए, सरकार ने जो कुछ पूरी किया जिससे उनका समाधान हुआ, आंदोलनकर्ता का समाधान होना बहुत जरूरी है। क्या फिर वो मांग सही है गलत हो, उसमें इवैल्यूएशन बाद में होगा। आज के घड़ी में उनका समाधान हो गया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और सरकार का भी अभिनंदन करता हूं कि उनको जिस तरह से जो अभिप्रेत था वो उनको आपने दे दिया। लेकिन अभी हमको जो अभिप्रेत है वो भी आप हमें दे और हमें भी समाधानी करे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। महाराष्ट्र हा संतांची भूमी आहे आणि या महाराष्ट्रामध्ये अनेक संत होऊन गेले ज्यांनी या महाराष्ट्र घडवलेला आहे। त्यामुळे या महाराष्ट्रामध्ये सर्वांना अधिकार आहे आणि आपल्या देशामध्ये संविधानानुसार आपला देश चालतो आहे। त्याच्यामुळे सगळ्यांना आपले हक्क मागण्याचा अधिकार आहे। आणि ज्या प्रकारे मनोज जरांगे पाटील हे आंदोलन करताय ते असंविधानिक आंदोलन आहे। आपण बघितलं असेल की ज्या प्रकारे त्यांच्या मागण्या होत्या की ओबीसी समाजामध्ये म्हणजे मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण द्यावं,
हे गोष्ट होऊ शकत नाही आणि घडू शकत नाही. नहीं, आपने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल की बात की, असंवैधानिकता की बात की, कैसे आप इसको साबित करेंगे? नहीं, आप इतनी बघा, बड़ी बात कसं- बोल रहे हैं. कसं असते, जर तुम्हाला एखादं कास्ट सर्टिफिकेट काढायचं असेल तर तुमच्या पूर्ण वंशवाढ तुम्हाला लागतो. तुमच्या शैक्षणिक डॉक्युमेंट्समध्ये तुम्हाला कुणबी शब्द असायला हवा. जर मी 10वी-12वी नंतर जेव्हा माझं कास्ट सर्टिफिकेट काढलं तेव्हा माझ्या आजोबाच्या याच्यावर कुणबी लिहिलं होतं. तो 1967च्या पूर्वीचा तो पुरावा होता. तेव्हा माझं कास्ट सर्टिफिकेट बनलं आणि मग त्याच्यानंतर कास्ट व्हॅलिडिटी बनलं. आज मराठा समाज म्हणतोय की आम्हाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, पण ते शक्य नाही ना. आणि जर एखाद्या समाजाला आरक्षण हवं असेल तर त्यांचं मागासलेपण सिद्ध करावं लागते. आज आपण बघतोय की मराठे हे ताज हॉटेलमध्ये तुम्ही राहत आहे आणि जर तुम्ही म्हणत असाल की आम्ही मागासले आहे आणि मागासले पण ते सिद्ध करू शकलेले नाही. आज राजकारणामध्ये किती मराठे आहे, आज शिक्षणामध्ये किती मराठे आहे, याचा सर्व अभ्यास झालेला आहे आणि कुठेतरी ते मागासले पण सिद्ध झालेलं नाही. आणि मागासले पण सिद्ध झालं नसल्यामुळे त्यांना आरक्षण मिळू शकत इसमें नाही. एक चीज मैं करेक्ट जोड़ना चाहता हूँ कि किसी भी समाज को आर्थिक दृष्टया, शैक्षणिक दृष्टया और सामाजिक दृष्टया पिछड़ा होना चाहिए, तभी उसको आरक्षण मिलता है. और मराठों का जब भी सर्वे हुआ उसमें ये सिद्ध नहीं हो पाए, ठीक है ना. और रही बात कि जैसा हमको ओबीसी में डालो, तो ओबीसी में तब डाला जाता है कि ये तीनों बातें होए, यानी आरक्षण के लिए. और दूसरी बात, कास्ट सर्टिफिकेट इंडिविजुअल मिलता है, पूरे समाज को नहीं मिलता. जैसा आप अगर आपके फैमिली के लिए या आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको आपका रिकॉर्ड जमा करना है, न कि पूरे समाज का. समाज को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता, इंडिविजुअल कास्ट सर्टिफिकेट, और इंडिविजुअल को अप्लाई करना पड़ता है. और कुछ युवा आंदोलनकारी है, देखते हैं वो क्या नजरिया रखते हैं और क्या राय रखते हैं जो ये महाराष्ट्र में घटित हो रहा है उस पूरे न्यूज़ पर. जो अध्यादेश जो जीआर सरकार ने कल निकाला है मराठा आरक्षण के संदर्भ में, उस जीआर को कोई वैल्यू नहीं है. हमारा ऐसा उस पर ये है. और दूसरी चीज़ ऐसी है कि उसका और स्टडी हमारा चालू है, पर मुझे लगता नहीं है कि उस जीआर से कुछ फ़ायदा होगा. ओबीसी के आरक्षण को धक्का लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी जात को आरक्षण देना है, या अगर आप जीआर ढंग से पढ़ेंगे पूरे या मतलब ध्यान दे के अगर वो जीआर को आप स्टडी करेंगे तो जीआर में सबसे लास्ट में जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है. वो पैराग्राफ में वंशावळ नाम का शब्द डाला हुआ है. हाँ, और उस वजह से वो जीआर कोर्ट में टिकने वाला नहीं है. हमारे लोग कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसको स्थगिति देगा. ये चलेगा नहीं और मराठा को आरक्षण मिलेगा नहीं. और इसके अलावा क्या सोचते हैं? इसके अलावा कुछ नहीं, हमारे और भी बहुत कुछ मांगे हैं, जैसे कि जात न्याय जनगणना होनी चाहिए. जैसा नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम जात न्याय जनगणना करेंगे, पर उसकी अभी तक शुरुआत हुई नहीं है. तो जल्द से जल्द जात न्याय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जात न्याय जनगणना अगर होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और किसको कितनी भागीदारी मिलनी चाहिए इसका भी हिसाब मिल जाएगा. और जो ओबीसी को केंद्र में 27% और राज्य में 19% आरक्षण है, उसका कितना फायदा ओबीसी को मिला है. ओबीसी समाज आपकी भी 14 मांग है, जरांगे पाटिल की भी 10-12 से ऊपर मांगे हैं. सरकार, महाराष्ट्र शासन किसकी मांगे मांगेगी, ऐसा आपको लगता है कि किसकी मांगे जल्दी मान्य होगी, ऐसा लगता है? देखिए, हमारी जो मांगे है, जरांगे पाटिल की मांगे अलग है. हम ऐसा नहीं बोलते कि हमको इस समूह से उस समूह का आरक्षण दो, उस समूह का आरक्षण दो. हमारी मांगे संविधानिक मांगे है, और सरकार को संविधानिक मांगे पूरी करने में कोई भी दिक्कत जा नहीं सकती. हम हमारा हक का मांग रहे हैं, इसलिए हमारी मांगे असंविधानिक है नहीं, तो सरकार उस पर ध्यान देंगी. क्योंकि इसके पहले भी जो हमने मांगे की है, नजदीकी 53 जीआर, उसके आसपास जीआर सरकार ने निकाले है, तो इसके सामने भी ये भी जीआर, हम इसके लिए भी सरकार जीआर निकालेंगी. और नहीं निकालेंगी तो हमको पता है कि जब तक सरकार से कैसे मांगे पूरी कराना है हमको पता है. हम संविधानिक पद्धति से हमारा काम कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरी होंगी. जरांगे जी के आरक्षण मांगे को हमारा विरोध नहीं है, पर उनकी जो मांग है वो असंविधानिक है. वो बोल रहे हैं कि ओबीसी से हमें आरक्षण चाहिए, पर उनको ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी जाति को आरक्षण अगर देना है तो वो जात को वो जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलता, वो प्रवर्ग के आधार पर मिलता है. और प्रवर्ग में अगर एक आधी जात को डालना होगा तो वो निर्णय सरकार का नहीं है. सरकार
मागास एक शिष्टमंडल निर्गमित करता है और वो समिति मागास वर्ग आयोग को सिफारिश करती है और मागास वर्ग आयोग ठहराता है कि किसको इनको इस प्रवर्ग में लेना है या नहीं लेना है। और मराठा समाज का क्या हुआ है, इसके पहले भी आरक्षण मिला है, पर जो 12 कसौटी 12 जो नियम लगाए हुए हैं मागास वर्ग आयोग ने कोई भी जाति को मागास ठहराने के, उसमें उसका पालन वो करती नहीं है। इसलिए आरक्षण अगर मिलता भी है तो वो कोर्ट में टिकने वाला नहीं है। इसके लिए मैं मराठा समाज को एक सलाह देना चाहता हूँ, जरांगी जी को, आप मोदी जी के पास जाइए, केंद्र सरकार को बोलिए जैसी 102वीं घटना दुरुस्ती की वैसी घटना दुरुस्ती हमारे लिए कीजिए और 50% की ऊपर का आरक्षण हमको दीजिए, उनकी मांगे पूरी होंगी। अगर वो ओबीसी से चाहिए ऐसे बोलते होंगे तो वो आरक्षण उनको मिलेगा नहीं, और दिया भी जाता है तो वो संविधान के तहत कोर्ट में टिकेगा नहीं, ऐसा हमारा ठाम कहना है। सर, जो 14 मांगे हैं उसमें से कौन सी महत्वपूर्ण मांगे हैं, आप क्या साझा करेंगे? हम तो 14 की 14 मांगे मांगने को तैयार। कौन सी मांगे हैं? 14 अभी वो बहुत सारी मांगे हैं, मगर उसमें अभी मेरे वो हमारे पत्रक में लिखा है वो 14 मांगे की ही हमारी डिमांड है, क्योंकि इसके पहले 52 जीआर गवर्नमेंट ने हमारे ये तत्काल अपनी ये जो भाजपा की सरकार है उन्होंने हमारे ओबीसी के संदर्भ में 52 मांगनी पूरी की है। हम देखते हैं इस मांग का मराठा आंदोलन का एक इतिहास है और ओबीसी महासंघ का भी एक इतिहास है कि आप निरंतर 10 सालों से ये सब चीजें महाराष्ट्र देख रहा है। क्या लगता है कि इसका कहाँ निर्णय पड़ेगा और क्या असर पड़ेगा दूरगामी? कोई नहीं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि पिछले वक्त हमने जो हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने युति सरकार ने जो निर्णय लिए थे हॉस्टल के बारे में है, ओबीसी के बहुत सारे शिष्यवृत्ति के बारे में, तो सरकार ने युति को पूरे जनता ने सरकार बना दिया और सरकार आ गई। इसका मतलब ओबीसी समाज आज भी महायुति के साथ में है। आप क्या बोलेंगे? नहीं, हमारी डिमांड वही है कि ओबीसी का जो आरक्षण है उसमें उनको नहीं घुसना चाहिए। आरक्षण देने के लिए विरोध नहीं, पर ओबीसी का 27% में वो नहीं आना चाहिए। और ये बाकी जो लिखी है बोर्ड पे वो डिमांड और भी है हमारी, और वो कंटिन्यू चालू रहना। बेमुदत आंदोलन है हमारा, जब तक सरकार के साथ चर्चा होकर कोई समस्या हल नहीं होती तब तक हमारा चालू रहेगा। क्या सरकार की तरफ से कोई आश्वासन आया? अरे आश्वासन आएगा, अभी आश्वासन आया रहता तो मंडप तो काय के लिए रहता, आश्वासन नहीं आया इसीलिए तो मंडप है ना। क्या लगता है अभी जैसा जो मराठा आंदोलन को एक यश मिला और उसको वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या मैसेज देना चाह रहे थे गवर्नमेंट मैसेज दे रहे कि उनका जो आंदोलन था वो आंदोलन की वो जो उनकी मांगनियाँ थी वो हमारे मुख्यमंत्री साहब और युति सरकार ने उनकी मांगनियों को जो जिस ढंग से, क्योंकि वो एक असंवैधानिक मांगनी थी उनकी, उनको कायदा और कानून के इसमें बैठा के उन्होंने मांगनियाँ पूरी किया और आंदोलनकर्ता ने वो एक्सेप्ट किया। इसलिए जरांगे पाटिल का जो आंदोलन है उन्होंने हर्षोल्लास किया है और हम भी जो साकड़ी उपोषण कर रहे हैं इसमें हमारी मांगे पूरी होने की है, इसलिए हमारा उपोषण अभी चालू रहेगा। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का गए 30 अगस्त से हमारा ये साखड़ी उपोषण चल रहा है। इसमें हम 14 प्रमुख मांगों को लेके ये साखड़ी उपोषण कर रहे थे। वो उसमें ऐसा है, सबसे पहले प्रमुख मांग जो है कि एक तो जातीय जनगणना होना चाहिए जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, किसकी कितनी लोक संख्या है वो भी पता चलती है। और दूसरी बात ये थी कि ओबीसी के कोटे से मराठा समाज को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। उनको अगर रिजर्वेशन देने के खिलाफ हम नहीं है, उनको रिजर्वेशन देना है तो आप कहीं से भी दो। उनको वैसे भी 10% आर्थिक रिजर्वेशन दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के इसमें, तो उनको और कहाँ से देना है वो देखो, लेकिन ओबीसी के रिजर्वेशन में से उनको नहीं देना चाहिए। रही बात दूसरी कि हम ये भी कहते आए पहले से और अभी भी हमारा स्टैंड है कि जिनके रजिस्टर में या जिनके रिकॉर्ड में कुंभी करके या ओबीसी करके कोई रिकॉर्ड है तो उनको तो दे ही रहे और देने में हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, जिनके इसमें मराठा लिखा है और वो भी ये बोलेंगे कि सरसकट उनको कुंभी प्रमाण पत्र दो, तो ये गलत चीज़ है, उसको हमारा विरोध है। और क्या मांग है? नहीं, और हमारी 14 मांगे वहाँ लिखी हुई है। अच्छा। बहुत सारी, अगर मैं बोलो तो मैं पढ़ के दिखा सकता हूँ या 14 का पत्रक भी आपको देंगे हम आपको। तो ये सब 14 मांगे। अब कल जो जीआर निकला, आपने जो पूछा, तो उस जीआर में कोई नया नहीं है मेरे हिसाब से, तो भी हमारे हिसाब से जो पहले 3 आदेश निकले हुए हैं कि वेरिफिकेशन के बारे में,
कि ओबीसी का कास्ट वेरिफिकेशन कैसा किया जाए या उसको ओबीसी में कास्ट सर्टिफिकेट कैसा दिया जाए। उसमें सिर्फ उन्होंने एक संशोधन किया है कि अभी उन्होंने क्या किया है कि अगर कोई किसकी वंशावळ में अगर वो कुणबी लिखा हुआ है या मराठा कुणबी या कुणबी मराठा ऐसा लिखा हुआ है और वो अगर वो प्रूव करता है तो वो एफिडेविट देके जिसके सर्टिफिकेट में लिखा और उसका वो ब्लड रिलेशन में होना चाहिए, वंशावली में होना चाहिए, तो वो अगर अप्लाई करता है तो उसका वेरिफिकेशन होगा, ग्राम पंचायत में होगा, ग्राम सेवक करेगा, ग्राम अधिकारी करेगा और कृषि विस्तार अधिकारी करेगा, फिर वहाँ से तहसीलदार के पास जाएगा, फिर तहसीलदार के वेरिफिकेशन के लेवल पे जाए। लेकिन हम एक बात देखते हैं सर कि आप पिछले एक दशक से तकरीबन ये आंदोलन चल रहा है ओबीसी महासंघ के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर जी पर जो भारत का ग्रामीण महाराष्ट्र है जी उसमें मराठा कुणबी ये एक भाई भाई के जैसे रहता है। जी क्या आपके डिमांड की वजह से या आपके प्रोटेस्ट की वजह से या मराठा आंदोलन की वजह से क्या आपस में ऐसा नहीं लगता आपको कि आपसी रंजिश हो रही है, आपस में मनमुटाव हो रहा है और इसका फायदा तीसरी कोई शक्ति उठा रही है? देखो, आपने बहुत सही सवाल उठाया। एक 10 साल पहले 8-10 साल पहले आप देखेंगे कि मराठों ने आंदोलन उठाया था कि उनको आरक्षण मिले। उनका क्या कहना था कि हमको आरक्षण मिले, तब हम लोगों ने भी उनको सपोर्ट किया, यानी ओबीसी समाज जो है उसने भी उनके आंदोलन को सपोर्ट किया था कि इनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्यों? लेकिन बाद में उन्होंने वो आरक्षण का जो डिमांड है उसकी दिशा ही बदल दी। बाद में उन्होंने ये किया, कहा जैसे कि हाँ वही बता रहा हूँ, बाद में उनकी डिमांड ये हो गई कि हमको सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाए। जरांगे का देखो आप, जरांगे पहले जो जरांगे नहीं थे आंदोलन में और बॉम्बे में बहुत सारे मोर्चे निकलते थे, उसमें नेतृत्वहीन हजारों के मोर्चे निकलते थे। उस वक्त उनकी सिर्फ एक मांग थी कि मराठा समाज को आरक्षण मिले। लेकिन जरांगे की एंट्री जब हुई है 3 साल 2-2.5 साल पहले, यानी जुलाई अगस्त 2023 में, तब से उन्होंने क्या किया कि मराठा नहीं, हम तो कुणबी है और हमको कुणबी का प्रमाण पत्र दो। अरे तुम्हारे कास्ट में जो स्कूल लिविंग है या तुम्हारा जो रिकॉर्ड है उसमें अगर मराठा लिखा है तो जात कभी बदलती है क्या? नहीं बदलती। बाद में उन्होंने क्या कहा कि सब मराठों को सरसकट कुणबी प्रमाण पत्र दो। अभी उन्होंने फिर वही, उस वक्त तो फेल हो गए 2 साल पहले, फिर उसके बाद फिर अभी इन्होंने 8-10 दिन 15 दिन पहले चालू किया अपना। और वहाँ जब उनको डिमांड ये बनी कि हमको कुणबी प्रमाण पत्र दो, तो कुणबी प्रमाण पत्र यानी ओबीसी हो गए ना कुणबी ने। इसलिए हमारा ये विरोध है कि आप कुणबी है ही नहीं तो आपको कुणबी का प्रमाण पत्र कैसे देंगे, और कुणबी का प्रमाण पत्र ही नहीं तो आप ओबीसी में कैसे शामिल? हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, उनको आरक्षण मिले, 10% मिला हुआ है आरक्षण आर्थिक दृष्टि में। मराठा समाज की अपनी मांग है, ओबीसी महासंघ की अपनी मांगे है और महाराष्ट्र सरकार ने एक अपना फैसला सुना दिया है। अब इसका कहाँ तक ये आंदोलन ओबीसी महासंघ इसको और बढ़ाता है अपनी मांगे मनवाने तक, हम इसको कंटिन्यू रिपोर्टिंग करेंगे। आप जुड़े रहिए आवाज इंडिया से।